तो चलिए कैसे परफॉर्म करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो ऑल्टरनेटर जो होता है उसके आर्मेचर टर्मिनल्स को हम 3 एमीटर्स की मदद से शॉर्ट कर देते हैं और फील्ड वाइंडिंग जो होती है उसमें हम रियोस्टेट और एमीटर की मदद से वीडीसी अप्लाई करते हैं। और ऑल्टरनेटर को अभी हमने चलाना शुरू नहीं किया है सिंक्रोनस स्पीड पर। सबसे पहले हम ये प्रिकॉशन ले लेते हैं, ये सिक्योर कर मैक्सिमम रेजिस्टेंस अभी सर्किट में इंसर्टेड है और आईएफ की वैल्यू 0 है। उसके बाद हम ऑल्टरनेटर को चलाना शुरू करते हैं। एक प्रिकॉशन और लेते हैं कि ट्वाइस ऑफ रेटेड करंट फ्लो होने लायक इन एमीटर्स की रेंज को आपको रखना पड़ेगा। अब हमने ऑल्टरनेटर को चालू किया, मतलब रन करना शुरू कर दिया, तो ये ऑल्टरनेटर सिंक्रोनस स्पीड पे रन होने लगा। धीरे धीरे हम आईएफ को स्टेप्स में बढ़ाना शुरू करते हैं। मतलब सबसे पहले जब ऑल्टरनेटर ने रन करना शुरू किया सिंक्रोनस स्पीड पर, हमने इसे रोटेट करना शुरू किया प्राइम मूवर की मदद से, तो यहाँ पर कोई फ्लक्स नहीं था। जैसे ही हमने आईएफ थोड़ा सा बढ़ाया तो छोटा सा फ्लक्स आया, छोटे से फ्लक्स की वजह से यहाँ पे ईएफ थोड़ा सा डेवलप हो गया। उस ईएफ की वजह से इन एमीटर्स में थोड़ा करंट आईएफ फ्लो होने लगा। अब हमें धीरे धीरे करके स्टेप्स में हमें उतने तक ही आईएफ को बढ़ाना है जितने पर यहाँ पर आए करंट 150% ऑफ रेटेड तक जाए, इससे ज्यादा ना हो पाए। तो बहुत कम आईएफ पर ही ये काम हो जाता है, जो कि रीजन मैं यहाँ कोट कर चुकी हूँ कि इस सर्किट में रुकावट कम है, तो कम ड्राइविंग फोर्स से काम हो जा रहा है रेटेड आर्मेचर करंट या 150% ऑफ रेटेड आर्मेचर करंट फ्लो होने का। तो इस तरीके से हम अलग अलग स्टेप वाइज जो आईएफ बढ़ाया था टिल मैक्सिमम स्पेसिफाइड वैल्यू, वहां तक बढ़ाते हुए करस्पॉन्डिंगली हम आई की भी वैल्यूज को नोट करते चले जाएंगे और आई की वैल्यू को नोट करेंगे और आईएफ की वैल्यू को नोट करेंगे और उसको प्लॉट करेंगे, तो हमें ये एक स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट होगी। मतलब जैसे जैसे आईएफ बढ़ाते जाएंगे करस्पॉन्डिंगली प्रोपोर्शन में आई भी बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ पर ये आई कौन सा ले रहे हैं हम, इन तीनों एमीटर्स की जो एवरेज रीडिंग है उसको हम नोट करते हैं। तो वो एवरेज रीडिंग को यहाँ हमने प्लेस कर दिया और आईएफ की रीडिंग्स को यहाँ प्लेस कर दिया, दोनों के बीच में प्लॉट ड्रॉ कर लिया। ये हमारा शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब ये शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेट लाइन में ही होता है। क्यों स्ट्रेट लाइन में होता है? वो इसलिए बेटा कि यहाँ पर जो हम आईएफ दे रहे हैं, यहाँ से रेटेड आर्मेचर करंट बहाने के लिए बहुत छोटा सा आईएफ ही सफिशियंट है देना, जो कि इतना फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, थोड़ा सा फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है जो कि यहाँ पर आई रेटेड को फ्लो करवा पा रहा है। ज्यादा फ्लक्स की जरूरत नहीं है उस आई रेटेड को फ्लो करवाने के लिए। अब ज्यादा फ्लक्स नहीं प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब हमारा जो कोर है वो सैचुरेट ही नहीं हो रहा है, और सैचुरेट नहीं हो रहा है अगर मैं आईएफ को बढ़ाती जा रही हूं तो फ्लक्स बढ़ता जा रहा है, फ्लक्स बढ़ता जा रहा है तो ईएफ बढ़ता जा रहा है, और ईएफ बढ़ता जा रहा है तो आईएफ बढ़ता जा रहा है। पर फ्लक्स इतना सफिशिएंट नहीं बढ़ा है कि ईएफ ने बढ़ना बंद कर दिया, मतलब सैचुरेशन अटेन नहीं हुआ है। अगर फ्लक्स हम बहुत ज्यादा कर पाते, वैसे तो कर नहीं पाएंगे, पर अगर फ्लक्स बहुत ज्यादा बढ़ा पाते तो ईएफ का रेट ऑफ इंक्रीमेंट कम हो चुका होता, जैसे मैंने ओसीसी में बताया था, तो आई का भी रेट ऑफ इंक्रीमेंट कम हो जाता, तब यहाँ पे मुझे बेंडिंग मिलती। पर हम उतना फ्लक्स तो बढ़ा पाने के लिए अलाउड ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर उतना बड़ा फ्लक्स बढ़ा दिया तो यहाँ पे कितना ज्यादा बड़ा करंट फ्लो होने लगेगा यहाँ से, और ये वाइंडिंग बर्न हो जाएगी। तो हम तो अलाउड ही नहीं है उतने ज्यादा आईएफ को, उतने ज्यादा फ्लक्स को बढ़ाने के लिए इन हालातों में जब हमने आर्मेचर को शॉर्ट सर्किट करके रखा हुआ है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी, बेंडिंग ऑफ द कर्व, शॉर्ट सर्किट कर्व नहीं मिलेगा।